हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस न्यूज के प्रायोजक है यूनिक विजन, मेन रोड दामोदरपुर मुजफ्फरपुर एंड रॉयल इंडिया ट्रेडर्स NH28 नियर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस मुजफ्फरपुर। मदरसे की इफ्तिताह में पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधि। उलमाए छपरा के हाथों हुआ मदरसे का उद्घाटन। आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। छपरा के सारण जिला मकेर दक्षिणी टोला में हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में छपरा जिला के मुकद्दस उलमाए केराम के हाथों मदरसे का किया गया उद्घाटन। वही दारुल उलूम अहले सुन्नत चमन मुस्तफा के उद्घाटन से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी जा रही है। वही ग्रामीणों का कहना है कि मदरसा खुलने के बाद बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम हासिल करने में अब नहीं होगी कठिनाई। वही छपरा के मशहूर नकीब मौलाना निसार अहमद मिसबही ने कहा कि मदरसे में जो कोई भी तालीम हासिल करना चाहता है उसका स्वागत है। मौके पर उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कहा कि मदरसे को जिस तरह का सहयोग चाहिए इसकी जानकारी हमें दे। हम हर संभव मदरसे को ताउन करने के लिए तैयार हैं। वही स्थानीय मुखिया ने जल्द मदरसे तक सड़क निर्माण का दिया आश्वासन। हम बता दें कि मौलाना अबुल वफा और मौलाना तस्लीम ने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ मदरसे की बुनियाद रखकर एक शानदार इमारत कौम के बच्चों के लिए तैयार किया है। वही मदरसे की बुनियाद से लेकर निर्माण तक मदरसे के सदर नजीबुद्दीन, सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन, खजांची मोहम्मद आरिफ और मदरसे के सभी मेंबर ने मदरसा के निर्माण में भरपूर सहयोग किया। कुछ कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा काम हुआ यहाँ पे? ये काम इस बस्ती की जानिब से एजुकेशन के दिशा में एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। मैं यहाँ के लोगों को इस बात पर मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने तालीम की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और आज के इस अहद में आगे बढ़ने के लिए बस एक रास्ता है और वो रास्ता तालीम का रास्ता है, एजुकेशन का रास्ता है, इल्म का रास्ता है। और आज यहाँ पे वो खुला है तो वो रास्ता बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। यही रास्ता उनको IAS की मंजिल तक पहुँचाएगा, IPS की मंजिल तक पहुँचाएगा, वकालत की मंजिल तक, बहुत बड़े स्पीकर की मंजिल तक, बहुत बड़े राइटर की मंजिल तक, बहुत बड़े जज की मंजिल तक, यहीं से रास्ता हमवार होता चला जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा काम यह है कि एक इंसान के हाथ में आप कलम दे दीजिए और एक अशिक्षित आदमी को आप शिक्षा से लैस कर दीजिए, एक अनपढ़ आदमी को पढ़ना लिखना सिखा दे, एक जाहिल के हाथ में आप कलम दे दें, किताब दे दें, तो इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। और ये काम आज यहाँ के लोगों ने करने के लिए ठान ले रखा है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस काम में इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और कुछ कहना चाहेंगे, और आज के इस काम का आगाज़ जो हो रहा है नबी की नात से, मुशायरा से होने जा रहा है, शेर व अदब के हवाले से, जो हमारे भारत की सकाफ़ती चीज़ है और ये साहित्य ही से ज़िंदगी को रमक हासिल होती है। और जब वो नबी की नात के हवाले से हो तो सवाब का भी काम है, ज़िंदगी में निखार भी पैदा होगा, ईमान में भी ताजगी पैदा होगी। इसलिए इस बात पर भी यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने इस काम का आगाज़ मुस्तफ़ा के नाम से किया है, नबी की नात से किया है, मुशायरे से किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये मुशायरा भी यहाँ का तारीख साज हो जाए और ये इदारा भी यहाँ के लिए तारीख़ी इदारा बन जाए। इधर से गुजरने वाले देखें तो कहें कि हाँ, यहाँ शिक्षा और तालीम के दिशा में बहुत बड़ा काम होता है। क्या कहेंगे, आज आपकी मेहनत रंग लाई और इतना बड़ा काम हुआ? बहुत बहुत पहले आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप जैसे कि वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा रिपोर्टिंग कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़े मिशन के साथ हम लोग मदरसा की तालीम मदरसा का हम लोग ने क़याम किया है और हम लोग की ये इच्छा है कि इस मदरसा में हर चीज़ की पढ़ाई हो, यानी कि दीन दुनिया दोनों सिखाया जाए बच्चों को और बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे यहाँ से कामयाब होकर और आगे मकाम तक जाए। और जिस मकसद के तहत ये मदरसा खोला गया है वो सबसे बड़ा मकसद ये है कि बच्चों को यहाँ से वो ऊंचाई मिले जो वो चाहते हैं। किस तरह की तालीम यहाँ दी जाएगी? यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रजा शमसी है। क्या कहेंगे, आपके पंचायत में इतना बड़ा काम हुआ है? ये मदरसा जो खुला हुआ है ये शिक्षा का तो मंदिर है, ये है जब तक ले बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ये नहीं जैसे कि हमारे मौलाना साहब कहे हैं
कि यहाँ पर हिंदू का भी अगर बच्चा आवे अगर शिक्षा ग्रहण करे तो वो कर सकता है, क्योंकि शिक्षा है तभी सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम यही यहाँ के जितने हमारे गार्जियन लोग आए हुए हैं यही आग्रह करेंगे, जो भी बच्चा अगर यदि जो नहीं पढ़ रहा है, चाहे उसको कोई दिक्कत है पढ़ने में, उसको हम लोग सहयोग करेंगे और उसको यहाँ भेजा जाए, और ताकि पढ़ेगा तभी हमारा देश बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। बच्चा हमारे देश का भविष्य है। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा कहीं खेल रहा है, कोई गरीब का बच्चा है, उसको अगर किताब नहीं है, कलम नहीं है, तो हम लोग से जितना पार लेगा, जितना सहयोग होगा उतना हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चा को पढ़ाइए और भेजिएगा तभी बच्चा मेरा आगे पढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए अब इस वाणी को यहीं से विराम करते हैं। सबसे पहले तो आए हुए हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जे इतना कीमती समय निकाल के मकेर के पावन धरती पर आप आए। और शिक्षा के मंदिर जो मकेर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में जो खुला है, इसके लिए जितना भी तारीफ़ की जाए कम है हमारे लिए, इसलिए कि मकेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र के लोग जो शिक्षा के बारे में इतना आगे सोच रखते हैं, इन पूरे समिति को, इस पूरे क्षेत्र के समाज के लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साधुवाद है, प्रणाम है। आपके पंचायत में इतना बड़ा काम हुआ है, शिक्षा के लिए क्या कुछ आपका रहेगा, सहयोग रहेगा? शिक्षा के लिए इस कमेटी को जब भी हमारे ओर से जहाँ ज़रूरत पड़े 24 घंटा पहले भी साथ थे, आज भी जब जहाँ ज़रूरत हो साथ हैं। इस बगल में, इस मदरसे के जस्ट बगल में एक और मदरसा लोग बन रहा है, हाई स्कूल के बगल में, जो कल ही हमारे पास लोग आए हुए थे जो मुखिया जी आपके ओर से क्या चाहिए, क्या सहयोग कर रहे हैं। हम बोले जी आप बताइए लोग क्या चाहिए, तो लोग 2-4 हज़ार रुपया के लिए अपना डिमांड रख लेंगे। 5,000 रुपया, हमें 5,000 रुपया नहीं, हमारे ओर से 13,000 14,000 का जो भी हो, एक टेलर ईंट करके हम आज ही भेजवाए हैं उस मदरसे में। आज एक टेलर ईंट दिए हैं मदरसे में हम, और यहाँ भी जब ज़रूरत होगा हर वक्त हम साथ हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे इस कमेटी की ओर से और ये अपने वार्ड सदस्य से हमारा रिक्वेस्ट है, जो मंदिर जैसा ही बुझे शिक्षा का मंदिर बन गया ना, यहाँ आने के लिए जो रास्ता का जो दिक्कत है, थोड़ा सा आप लोग जागरूक होइए। यहाँ के लोग जब तक जागरूक रहेंगे रोड नहीं बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पहले कहते हुआ है उसको क्लियर कीजिए, तो 2 से 3 दिन, 1 सप्ताह में रोड बनवाने का काम हम चालू करा देंगे। आज हम लोग इस मदरसे के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं, और ऐसे नेक कार्य में जब हम लोग उपस्थित होते हैं तो हम हमेशा तहे दिल से इस समिति के सभी सदस्यों को बधाई देंगे, और इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे जितने भी होंगे सभी को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि वो आगे बढ़ के अच्छे खासे पद पे जाएं और अपने गांव, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें।